पूरा गेम प्लान कर रही है। तमाम जो बागी विधायक हैं उनको सिक्योरिटी भी आप ही के हाथ से दी गई है। और आज जो बागी विधायक इतना कड़ा तेवर अपना रहे हैं कि आज सुबह स्टेटमेंट दे दिया कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को हम अपना समर्थन नहीं देते हैं और जो समर्थन था वो वापस लेते हैं। उसके पीछे भी बीजेपी का ही हाथ है। अब आप डिफेंड कर दीजिए कि बीजेपी सब कुछ करके भी इस पूरे मामले से अपने आप को कैसे बचाए हुए है। नहीं कुणाल जी, एक चीज तो आपने भी देखा होगा कि अभी तक हम कहीं किसी रोल में नहीं, हम किसी के साथ नहीं है, हम कहीं नहीं है। बाकी जिस तरह से महाराष्ट्र से ये जो शुरू हुआ है तो आप देखिए ना इसमें कि बयानबाजी कौन कर रहा है कि आप आइए, आप यहाँ आपकी डेड बॉडी आएंगी, आप जो है ना चौपाटी पे आइए, गुवाहाटी में क्या करेंगे। तो इस तरह की बयानबाजी कौन कर रहा है? कांग्रेस और शिवसेना। हमने तो कोई अभी तक हमारा एक भी बयान आप पता है जो हमने इस सरकार के या किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ कहा हो, हमने कुछ भी नहीं कहा है, मगर इनके बयान जरूर आ रहे हैं। तो जब आपका जब झगड़ा है तो आपको बैठ के निपटाना चाहिए। अगर कोई विधायक आपके साथ नहीं रहना चाहते तो उसका कारण खोजिए ना कि क्या कारण थे जो वो आपके साथ रहे। 2.5 साल के बाद तो क्या कमियां नजर आई। तो ये चीज ना देख के सिर्फ ब्लेम लगाना, धमकियां देना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। अगर उन्हें कोई अगर आपकी नीति पसंद नहीं आ रही थी तो आप उसको दूर करते उनके रहते हुए, आपकी अगर वो जो भी सोच थी उसके साथ अगर उनका तालमेल नहीं खा रहा था तो आप उसको बैठ के बात करिए। वो इनने कभी कोशिश नहीं करी है। जब उन्हें लग रहा था कि हमारी विचारधारा हिंदुत्व को लेके है और उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाके हिंदुत्व से बहुत दूर हट गए और ये जो बागी विधायक हुए हैं वो इससे दूर हटना नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी पहचान ही यही थी। तो ये बहुत से मुद्दे थे जिनको न कांग्रेस दूर कर पाई न शिवसेना दूर कर पाई, इसलिए वो विधायक जो है ना अलग हो गए अपने आप को। तो जिसका जो बेस है वो अपने बेस से कभी अलग नहीं हो सकता। उद्धव ठाकरे अलग हो गए, बाकी विधायक नहीं हो पाए अपने बेस से क्यों? उनका बेस तो ही हिंदुत्व है और कांग्रेस का हिंदुत्व है ही नहीं। कांग्रेस का बेस है वो दुनिया जानती क्या है, उसी तरह से एनसीपी है। यानी आप ये मानते हैं कि ये सारा कुछ ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, बीजेपी का कुछ इससे लेना देना नहीं है? नहीं, अंदरूनी तब तक था जब तक वहां था। अब ये बाहर निकल के आ गया। अब तो अंदरूनी तो कहते हैं ना, घर का झगड़ा जब रोड पे आ जाता है फिर वो घर का नहीं रहता है। हाँ। तो अब ये घर का झगड़ा नहीं, अब रोड पे आ गया है तो क्या तक पहुंच गया। तो क्या बीजेपी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रही है कि अगर सरकार गिरती है तो लगे हाथ हम कुछ लोगों को साथ लेकर सरकार बना लेंगे? बीजेपी ऐसा सोच रही है? नहीं कुणाल, महाराष्ट्र की हम सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे 106 विधायक हैं। सरकार के तो पहले भी बनाने के हमारा ही हक था, मगर इनकी कुछ नीतियां ऐसी मिली और उद्धव ठाकरे को सीएम कुर्सी का लालच आ गया। तो ये इनके, जबकि उद्धव की जो पार्टी है शिवसेना, बाला साहब ठाकरे के भी जो विचार थे वो हिंदुत्ववादी थे। वो तो यहाँ तक कहते थे कि कांग्रेस को मैं चिमटी से भी नहीं छूऊंगा, और उद्धव ने चिमटी तो छोड़ा, उनके गोद में बैठ गए जाके। ठीक है, तो आप बताइए तालमेल कहाँ से खाएगा? ठीक है, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए। जयकरण जी, मैं आप ही के लास्ट स्टेटमेंट को यहाँ पर ऐड ऑन करूंगा कि आपने कहा था कि भैया आपको बहुत चिंता हो रही है जो इस वक्त गुवाहाटी में बैठे कि उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, किस हाल में है। आप इतनी चिंता कर रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी के वो थे शिवसेना, वो तो उन्हें लताड़ रही है। संजय राउत कह रहे हैं कि भैया डेड बॉडीज आएंगी विधानसभा में। वो ये तक कहते हुए नजर आए कि उनके जब जो बागी विधायक उनके ऑफिस दफ्तर तोड़े गए तो उन्होंने कहा कि आम जनता का आक्रोश है। ऐसा तो होता ही रहता है, महाराष्ट्र की ये राजनीति ऐसी ही है। शिवसेना का पूरा जो डायफोग्राम है पूरा पार्टी के लिहाज का वो इसी तरह का है। आप चिंता कर रहे हैं, लेकिन उनके खुद के पार्टी के जो नेता हैं वो उनको और हड़का रहे हैं। नहीं, मैं चिंता इसलिए कर रहा हूँ गोस्वामी जी की क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने उनको चुनकर भेजा और वहाँ बाढ़ सी आ गई है। मुझे पता चला है कि वहाँ के विधायक बहुत भूखे प्यासे हैं, तड़प रहे हैं। थोड़ा से सहानुभूति होनी चाहिए, इंसानियत गायब नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। दूसरी बात मैं जो आपसे कहना चाहता था, अभी आप